साल 1857 भारत की धरती पर आजादी की पहली जंग छिड़ चुकी थी। मेरठ से उठी चिंगारी दिल्ली, झांसी, लखनऊ और कानपुर तक पहुंच चुकी थी। लेकिन इसी कानपुर की धरती पर एक ऐसा योद्धा भी था जिसका नाम इतिहास की किताबों में बहुत कम मिलता है, जबकि लोक कथाएं आज भी उसकी वीरता का गुणगान करती हैं। उसका नाम था गंगू बाबा। क्या सचमुच उन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे? क्या वे नाना साहब पेशवा की सेना के सबसे बहादुर योद्धाओं में से एक थे? और क्यों उनकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है? आइए जानते हैं गंगू बाबा की पूरी कहानी। गंगू बाबा कौन थे? 1857 की क्रांति में कानपुर सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक था। यहाँ क्रांति का नेतृत्व नाना साहब पेशवा कर रहे थे। इसी समय गंगू बाबा उनके विश्वसनीय योद्धाओं में से शामिल हुए। लोक मान्यताओं के अनुसार उनका जन्म बिठूर क्षेत्र में हुआ था। वे असाधारण शांति, शारीरिक शक्ति और युद्ध कौशल के बल लिए प्रसिद्ध थे। कहा जाता है कि वे बचपन से ही निर्भीक थे और तलवारबाजी में निपुण थे। यही कारण था कि नाना साहब की सेना में उन्हें विशेष स्थान मिला हुआ था। अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष। जब अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध शुरू हुआ था सब तब गंगू बाबा अग्रिम मोर्चे पर लड़ रहे थे। उन्होंने कानपुर के आसपास कई लड़ाइयों में भाग लिया। लोक कथाओं में वर्णन मिलता है कि वे अकेले ही अंग्रेजी सैनिकों पर टूट पड़े थे। एक प्रसिद्ध जनश्रुति यह भी कहती है कि उन्होंने लगभग 150 अंग्रेज सैनिकों को मार गिराया। हालांकि संख्या की एक पुष्टि समकालीन सरकारी अभिलेखों में नहीं होती, इसलिए इतिहासकार इसे लोक परंपरा का हिस्सा मानते हैं। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि गंगू बाबा ने अंग्रेज शासन के विरुद्ध साहसपूर्ण संघर्ष किया। गिरफ्तारी और शहादत। 1857 के विद्रोह को दबाने के बाद अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों की तलाश शुरू की। गंगू बाबा भी अंग्रेजों के निशाने पर आ गए। स्थानीय परंपराओं के अनुसार उन्हें गिरफ्तार किया गया, घोड़े से बांधकर कानपुर तक घसीटा गया और जनता में भय फैलाने के उद्देश्य से सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। माना जाता है कि उनकी शहादत 8 सितंबर 1859 को हुई। उनका बलिदान स्वतंत्रता की उस लौ का हिस्सा बना जिसने आगे चलकर पूरे देश को आजादी के आंदोलन के लिए प्रेरित किया। आज गंगू बाबा को कैसे याद किया जाता है? आज कानपुर में गंगू बाबा का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। हर वर्ष की उनकी स्मृति में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि इस भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ऐसे अनेक स्थानीय नायक थे जिनका योगदान राष्ट्रीय स्तर पर उतना प्रसिद्ध नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। गंगू बाबा उन्हीं वीरों में से एक है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि भारत की आज़ादी केवल कुछ महान नेताओं के कारण नहीं, बल्कि हजारों अनाम और कम ज्ञात वीरों के बलिदान से मिली। गंगू बाबा की कहानी केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह साहस, स्वाभिमान और मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देने की कहानी है। इतिहास में चाहे उनका नाम कम लिखा गया हो, लेकिन कानपुर की धरती भी उनकी वीरता की कहानी गवाही देती है। कानपुर की बीजेपी सांसद रमेश अवस्थी जी किस प्रकार उनको याद कर रहे हैं? ग्राउंड जीरो से हमारे विशेष संवाददाता की खास रिपोर्ट देखते रहिए। ये प्रयास हमारे द्वारा किए जाए। प्राइमरी स्कूल हो चाहे नगर निगम के स्कूल हो, सभी स्कूलों का चयन किया जा रहा है। वहाँ पर स्मार्ट क्लासेस बनाने की व्यवस्था की जा रही है। वहाँ अच्छी शिक्षा देने की भी व्यवस्था की जा रही है ताकि हमारे शोषित, वंचित और गरीब का बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, कॉन्वेंट जैसी शिक्षा प्राप्त करे।
क्योंकि जब तक हमारे शहर का बच्चा अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त करेगा, विशेषकर गरीब का बच्चा, तब तक ये विकास अधूरा है। इसलिए हमारी प्राथमिकता शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। कि आप देखते हैं कि जिस तरह के कानपुर में अच्छे हॉस्पिटल्स की कमी है, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं लेकिन उनमें इतनी भीड़ है कि समुचित इलाज समय पर नहीं हो पाता। लेकिन इसके बाद भी हमने प्रयास किए हैं कि उन सरकारी हॉस्पिटल में भी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हो। इसके लिए निरंतर मेरे द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि कई सरकारी हॉस्पिटल्स को अत्याधुनिक सुविधाएं दी हैं। हमारे दक्षिण में हॉस्पिटल एक बनकर तैयार है, वो बहुत जल्दी चालू होने वाला है। वहाँ पे भी डॉक्टरों की नियुक्ति हो रही है। उसके बनने के बाद दक्षिण में भी बहुत अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त होगी। इस तरह पूरे जिले में हम लोग स्वास्थ्य पे भी ध्यान दे रहे हैं, शिक्षा के साथ स्वास्थ्य पे भी हम लोग निरंतर ध्यान दे रहे हैं। इस तरीके के कार्यक्रमों से आपस में एक संवाद उत्पन्न होता है, संवाद होता है। क्योंकि मेरा मानना है कि संवाद और सम्मान जीवन में दो बड़ी मुख्य चीजें हैं। अगर आप आपस में संवाद करते रहेंगे तो आदि समस्याएं आपकी अपने आप समाप्त हो जाएंगी। संवादहीनता के अभाव में अक्सर तमाम बड़ी बड़ी समस्याएं जन्म लेती हैं, चाहे परिवार में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे आपके सामाजिक जीवन में हो। इसलिए आप संवाद कायम रखें और एक दूसरे का सम्मान करें। अगर आप एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो उसका लाभ आपको ही मिलेगा। जो दूसरे का सम्मान करता है उसके प्रति एक अच्छी धारणा होती है। हमने प्रयास किया कि वाल्मीकि समाज के बहुत बड़े 1857 की क्रांति में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा वो थे गंगू वाल्मीकि। आज गंगू वाल्मीकि जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, और वो कानपुर के गंगू वाल्मीकि जी एक बहुत बड़ी प्रतिमा हम कानपुर शहर में लगाए जा रहे हैं। और साथियों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, जब स्वतंत्रता संग्राम की बात हुई और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे पर्यटन मंत्री से पूछा कि आपने गंगू वाल्मीकि जी की प्रतिमा लगाई है कानपुर में कि नहीं। आप देखिए, माननीय प्रधानमंत्री के दिमाग में उस क्रांतिकारी का नाम ध्यान है जो हमारे कानपुर के गौरव है। ऐसे जो भी लोग शोषित, वंचित और दलित किसी भी समाज से आते हैं उनको हम पूरा सम्मान देने का काम करेंगे, ये हमने तय किया। जितनी भी समस्याएं आज रविशंकर हवेलकर जी ने हमें दी, हमारे प्रदेश से आए हैं, प्रदेश से बाहर भी आए हैं, उनका मैं अपनी तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय इस कार्यक्रम के लिए निकाला और आप कानपुर आए। और हम अपने भाई रविशंकर हवेलकर का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि वो इस तरीके के कार्यक्रम करते रहते हैं जिससे समाज में जुड़ाव रहता है, समाज में नई चेतना आती है और तमाम समस्याएं जो सामाजिक जीवन में होती हैं या समाज में जरूरी होती हैं उनके समाधान के लिए भी निरंतर आप प्रयास करते रहते हैं। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मैं आपको जानकारी दे दूं, पिछले साल हम लोगों ने माननीय सांसद जी से आग्रह किया था, माननीय सांसद जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख करके भेजा। वो जो वाल्मीकि जयंती हर साल माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, तो 7 अक्टूबर को अवकाश हुआ, वो अब प्रत्येक वर्ष रहेगा और ये राजकीय अवकाश है। जोरदार ताली बजाइए। माननीय सांसद जी ने मुख्यमंत्री जी से कहा था
और जो ये आउटसोर्सिंग सेवा निगम की भी जो पहल माननीय सांसद जी ने की है, जिसमें आपके वेतन बढ़ोतरी के लिए मुख्यमंत्री जी ने 20,000 रुपए कहा है और 4 लाख करोड़ से वो निगम का गठन अभी आपके सितंबर या अगस्त में आ जाएगा, तो उसके लिए भी माननीय सांसद जी का आप लोग जोरदार तरीके से धन्यवाद कीजिए। और जो भी लंबित मांगे हैं वो माननीय सांसद जी बराबर कर रहे हैं, हम निवेदन क्या वो अपनी जिम्मेदारी भी समझते हैं, इतनी आबादी आपकी जो भावनाएं हैं, तो उसके लिए माननीय सांसद जी यहाँ पर आए, आपका हृदय की गहराई से आभार ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत साधु। अपने महिला प्रतिनिधि को ने अभी अवसर दिया, तो आइए आपका स्वागत है। सब लोग आ जाएंगे, आप सभी लोग माननीय सांसद जी, क्योंकि हमारे शहर के लोकप्रिय सांसद हैं और उनका वहां तक जाकर के उनको छोड़ना ये सभी की जिम्मेदारी है, क्योंकि सब लोग